अरे दीदी जल्दी इधर आओ, देखो ना गाय की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। हे भगवान, ये तो ना कोई आवाज निकाल रही है और ना ही चारे को मुंह लगा रही है। दोनों बहुएं दौड़कर घर में आती हैं और अपने पतियों को गाय की हालत के बारे में बताती हैं। शिवम, जल्दी जल्दी चलकर पशुओं के डॉक्टर से दवा ले आते हैं। रमन और शिवम दोनों तेज बारिश में भीगते हुए गांव के सरकारी पशु औषधालय पहुंचते हैं, लेकिन वहां ताला लटका मिलता है। अरे, डॉक्टर साहब का दवाखाना तो बंद पड़ा है। तभी पास की दुकान वाला आदमी उन्हें देखकर, अरे क्या बात है भैया, इस मूसलाधार बारिश में किसे ढूंढ रहे हो? भाई हमारे जानवरों के डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, हमारी गाय बहुत बीमार है। अरे भाई, डॉक्टर साहब तो भारी बारिश की वजह से पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर शहर अपने घर चले गए हैं। दोनों भाई मायूस होकर घर लौटते हैं और सबको डॉक्टर की छुट्टी पर होने की खबर देते हैं। हे राम, गाय बीमार है तो अब दूध भी नहीं मिलेगा और घर का राशन भी पूरी तरह खत्म पड़ा है। शिवम, चलो हम लोग गांव में कहीं कोई मजदूरी तलाश करते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोनों भाई काम की तलाश में गांव की तरफ निकल जाते हैं। आरती और कीर्ति तबेले में जाकर बीमार गाय के सिर पर हाथ फेरने लगती है। दीदी, गाय तो बिल्कुल आंखें भी नहीं खोल रही है, अगर इसे जल्दी दवाई नहीं मिली तो ये नहीं बचेगी। कीर्ति, शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, गाँव से जो सीधी बस जाती है उसका किराया सिर्फ 10 रुपए लगता है। हम दोनों शहर जाकर गाय की दवा ला सकती हैं। दोनों बहुएं घर के अंदर जाकर सावित्री और दादी को अपना फैसला बताती हैं। जाना तो ठीक है बहू, पर आने जाने का किराया कहाँ से आएगा? तभी दरवाजे पर फिर से नंदलाल छाता ताने दूध का बर्तन लेकर आ धमकता है। अरे भाई लाओ, आज का दूध दे दो जल्दी से। नंदलाल काका, हमारी गाय बहुत बीमार पड़ी है, इसीलिए आज दूध नहीं निकला है। अरे अब हम गाजर का हलवा कैसे बनाएंगे, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। नंदलाल काका, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपसे एक बात कहें? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? गांव में दूध 20 रुपए लीटर बिकता है, आप हमें 4 लीटर दूध के 80 रुपए एडवांस में दे दीजिए, हमें गाय की दवा लानी है। ठीक है, तुम लोग रोज दूध देती हो, ये लो 80 रुपए और गाय ठीक होते ही दूध दे देना। नंदलाल पैसे देकर वहां से चला जाता है। आरती और कीर्ति गांव के बस स्टैंड पर पहुंचती हैं और बस में बैठकर शहर के बस अड्डे पर उतरती हैं। शहर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और बस अड्डे के सामने बने हॉकर जोन में कई तरह के गर्मा गर्म खाने के ठेले लगे हैं। एक बड़े स्टॉल पर हलवाई स्टोव जलाकर बड़े कढ़ाई में लाल लाल गाजर का हलवा भून रहा है और जोर जोर से आवाज लगा रहा है, गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाइए, शुद्ध देसी घी और मेवों से भरपूर गाजर का हलवा खाइए। लोगों की भारी भीड़ हलवे की प्लेटें लेकर मजे से खा रही है और चारों तरफ घी और इलायची की महक फैली हुई है। देखो तो दीदी, शहर के बाजार में कितनी आसानी से गाजर का हलवा बिक रहा है, कितना लाजवाब लग रहा है। हाँ कीर्ति, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी घर के लिए थोड़ा सा हलवा जरूर खरीद लेते। अभी तो हमारे पास सिर्फ गाय की दवा और किराए के पैसे हैं। चलो पहले जानवरों के डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों बहुएं पास के बड़े पशु चिकित्सालय आती हैं और डॉक्टर को गाय के लक्षण बताकर जरूरी दवाइयां खरीद लेती हैं। दवा लेकर जब वो बस अड्डे की तरफ लौटती हैं तो उनकी नजर फिर उसी गाजर के हलवे के ठेले पर और वहां लगी भीड़ पर पड़ती है। दीदी, आपको याद है ना कि घर पर दादी माँ हलवे के बारे में क्या कह रही थी? आरती की आंखों के सामने दादी की कही बातें घूमने लगती हैं। बेटा, तेरे दादाजी के जाने के बाद और इस गरीबी में जिंदगी काट तो रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बस एक ही आखिरी तमन्ना अधूरी रह गई है। कौन सी तमन्ना दादी माँ? बस यही कि मरने से पहले एक बार फिर से अपनी जुबान से गाजर का हलवा चख लूं, क्योंकि तेरे दादाजी को भी वो बेहद पसंद था। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो मुझे थोड़ा सा हलवा जरूर खिला देना। यादों का सिलसिला टूटता है और आरती की आंखें नम हो जाती हैं। तभी कीर्ति की नजर सामने स्थित बड़ी सब्जी मंडी पर पड़ती है, जहां बारिश के कारण कीचड़ फैला है। अरे भाई, इस झमाझम बारिश की वजह से आज मंडी में सारे मजदूर गायब हैं। दुकानों का कचरा और सड़ी सब्जियां कौन हटाएगा? अरे, इस झमाझम बारिश की वजह से आज मंडी में सारे मजदूर गायब है, दुकानों का कचरा और सड़ी सब्जियां कौन हटाएगा? दीदी, क्यों ना हम दोनों इस सब्जी मंडी में थोड़ी देर मजदूरी कर ले, जो पैसे मिलेंगे उससे हम दादी माँ के लिए हलवा खरीद लेंगे। ये तुमने बहुत अच्छी बात सोची कीर्ति, चलो जल्दी से सेठ जी से बात करते हैं। दोनों बहुएं हिम्मत जुटाकर सब्जी आरती के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। सेठ जी, क्या आप हमें अपनी दुकान की साफ सफाई और मजदूरी का काम देंगे? हम गांव में सारा दिन मेहनत करती हैं, हम पूरा काम बहुत अच्छी तरह से करेंगी। अरे भाई ठीक है, मंडी की ये सारी बची खुची और छाटी हुई सब्जियां टोकरों में भरो और पीछे वाले तबेले में गाय के आगे डालाओ। आरती और कीर्ति भारी टोकरियों में सब्जियां भरकर मंडी के पीछे बने बड़े डेयरी फार्म में ले जाती हैं। वहां पहुंचकर वो देखती हैं कि दर्जनों उन्नत नस्ल की गाय बंधी हैं और दूध निकालने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगी हैं। दीदी देखो तो शहर के लोग कितने आगे निकल चुके हैं, यहाँ तो दूध निकालने के लिए कितनी आधुनिक मशीनें लगी हैं। सच में कीर्ति, तकनीक ने कितना विकास कर लिया है, पर ये सब हम जैसे गरीब लोगों की पहुंच से बहुत दूर है।
दोनों बहुएं लगन से सारा कचरा साफ करती हैं, तबेले में सब्जियां डालती हैं और पूरी मंडी चमका देती हैं। काम खत्म होने पर सब्जी आड़ती खुश होकर दोनों को 50-50 रुपए मजदूरी के थमाता है। दीदी हमें पूरे 100 रुपए मिले हैं। इसमें से 50 रुपए का घर के लिए थोड़ा राशन ले लेते हैं और 10 रुपए घर वापसी का किराया, और बचे हुए 40 रुपए का हम उस हलवाई से दादी माँ के लिए गाजर का हलवा खरीद लेते हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी हलवाई के बड़े ठेले पर पहुंचती हैं। भैया हमें भी थोड़ा सा गाजर का हलवा दे दीजिए। बहन जी, हाँ बिल्कुल लीजिए, हमारा हलवा एकदम शुद्ध देसी घी और मेवों से लबालब है। बताइए कितना दूं? भैया आप हमें 1 पाव हलवा तोल दीजिए। ठीक है, 1 पाव 250 रुपए निकालिए। 250 रुपए? भैया हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, आप बस ये 40 रुपए का थोड़ा सा हलवा दे दीजिए। पास में खड़ी 2 अमीर औरतें ये सुनकर जोर से हंसने लगती हैं। देखो तो, लगता है ये गांव की औरतें गाजर का हलवा नहीं बल्कि सड़क की मूली खरीदने आई हैं। अरे इन्हें क्या पता कि शुद्ध घी का गाजर का हलवा कितना महंगा बिकता है। 40 रुपए में हलवा मांग रही हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 40 रुपए में तो इसमें डलने वाला शुद्ध घी भी नहीं मिलता। हलवा तो बहुत दूर की बात है। मुंह उठाकर चली आती हैं हलवा खरीदने। चलो हटो यहाँ से और दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ। दोनों बहुएं अपनी बेइज्जती से बेहद आहत और उदास होकर वहां से पीछे हट जाती हैं। दीदी लगता है हमारी किस्मत में दादी माँ को गाजर का हलवा खिलाना लिखा ही नहीं है। तभी आरती की नजर पास ही सड़क के किनारे लगी एक ताजी गाजर की दुकान पर पड़ती है। कीर्ति हलवा ना सही पर हमारे पास जो पैसे हैं उससे हम कच्ची गाजरें तो खरीद ही सकती हैं। लेकिन दीदी सिर्फ गाजर खरीद कर हम क्या करेंगे? जो होगा देखा जाएगा। कम से कम गाजर तो घर ले चलें। चलो गाजर खरीद लेते हैं। आरती बचे हुए 40 रुपए की ताजी लाल गाजरें खरीद कर झोले में रख लेती है। आरती और कीर्ति शहर से बस पकड़कर शाम ढलती ही अपने गांव वापस लौटती हैं। बहू आ गई तुम दोनों शहर से? गाय की दवाई मिल गई क्या? हाँ माँ जी, हम डॉक्टर से गाय की अच्छी दवाई लेकर आ गए हैं और साथ में 50 रुपए का थोड़ा आटा और दाल भी खरीद लाई हैं। दोनों बहुएं अपनी मजदूरी और हलवे वाले की बेइज्जती की बात छुपा जाती हैं, लेकिन सावित्री की नजर झोले में रखी लाल गाजरों पर पड़ती है। अरे लेकिन तुम ये ढेर सारी लाल गाजरें क्यों खरीद लाई? इनका क्या करोगी? माँ जी उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, बस गाजरें अच्छी दिखी तो हमने खरीद ली। कीर्ति पहले चलो तबेले में चलकर गाय को दवाई खिला देते हैं। दोनों बहुएं तबेले में जाकर बीमार गाय को पानी में घोलकर दवा पिलाती हैं और उसके ऊपर सूखा बोरा उड़ा देती हैं। अगली सुबह आरती तबेले में जाकर देखती है कि गाय अपने पैरों पर खड़ी है और चारा चबा रही है। कीर्ति जल्दी आओ, देखो हमारी गाय की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, गाय माता आप बिल्कुल स्वस्थ लग रही हैं। रमन और शिवम तबेले में आकर गाय का दूध दोहते हैं और इस बार गाय पूरी 1 बाल्टी ताजा और गाढ़ा दूध देती है। दोनों भाई दूध की भरी बाल्टी लेकर घर में आते हैं। माँ, गाय अब पूरी तरह से ठीक है और उसने अच्छी मात्रा में दूध दिया है। भैया चलो गांव में 4-5 घरों में जहाँ हमारा दूध बना है वहाँ जाकर बांट आते हैं। अरे बेटा रुक जाओ, कल बहुएं जो गाजर खरीद कर लाई थी उस गाजर का भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि आज हम दूध बाहर बेचने नहीं भेजते, आज हम ये दूध घर पर ही रख लेते हैं और दादी माँ के लिए गाजर का हलवा बनाते हैं। तभी नंदलाल हाथ में छाता और दूध का बर्तन लिए घर के दरवाजे पर आ जाता है। अरे रमन भाई, कल मैंने 4 लीटर दूध के 80 रुपए एडवांस दिए थे। लाओ आज मेरा दूध दे दो। हाँ नंदलाल काका जी, गाय ठीक हो गई है, ये लीजिए आपका 2 लीटर दूध और 2 लीटर दूध आप बाद में ले लेना। रमन बाल्टी से 2 लीटर दूध नाप कर नंदलाल के बर्तन में डाल देता है और नंदलाल दूध लेकर अपने घर चला जाता है। दीदी नंदलाल काका को देने के बाद भी बाल्टी में आधा दूध बच गया है, इससे हमारा काम आराम से हो जाएगा। हाँ ये आधा दूध हम बचा लेते हैं और इसी से आज गाजर का हलवा बनाएंगे। अरे बहुओं, हलवे में सिर्फ दूध और गाजर से पूरा स्वाद नहीं आता, बिना शुद्ध घी और थोड़े मेवों के हलवा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दादी माँ हमारे पास घी और मेवे खरीदने के पैसे तो हैं ही नहीं। चिंता मत करो, मैं और शिवम अभी गांव के लाला की किराने की दुकान पर जाते हैं और बात करते हैं। रमन और शिवम दोनों भाई गांव के लाला की दुकान पर पहुंचते हैं। लाला जी हमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, थोड़ी सी किशमिश, काजू और इलायची दे दीजिए। अरे भाई रमन, आज तुम्हारे घर में क्या कोई खास दावत पक रही है? हाँ लाला जी, आज घर में दादी माँ के लिए गाजर का हलवा बनने जा रहा है। अच्छा, तो तुम लोग गाजर का हलवा भी मुझसे उधार का सामान लेकर बनाओगे? मेरे पास उधार देने के लिए सामान नहीं है। लाला जी आप सामान दे दीजिए, उसके बदले में हम आपको कल से 2 दिन तक मुफ्त में दूध दे देंगे। ठीक है भाई, मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे 2 लीटर दूध ज्यादा देना पड़ेगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है लाला जी, आप सामान तोल दीजिए। लाला उन्हें घी, इलायची और मेवे की पुड़िया बांध कर दे देता है और दोनों भाई सामान लेकर घर लौटते हैं। अरे ये लो आरती,
लाला ने सारा सामान दे दिया है, बस उसे 2 लीटर दूध ज्यादा देना पड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ, अब हमारे पास सारा सामान आ गया है। दादी माँ, हमने तो अपनी जिंदगी में कभी गाजर का हलवा नहीं बनाया, आप हमें इसकी सही रेसिपी बताइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं खुद रसोई में चूल्हे के पास बैठकर तुम्हें एक एक चीज बताती हूँ। दादी रसोई में जाकर चूल्हे के पास पीढ़े पर बैठ जाती हैं। बहुओं, सबसे पहले सारी लाल गाजरों को कद्दूकस से बारीक बारीक कसो और दूसरी तरफ चूल्हे पर दूध को कढ़ाई में उबलने के लिए चढ़ा दो। आरती और कीर्ति तेजी से सारी गाजरों को घिसती हैं और कीर्ति चूल्हे पर कढ़ाई रखकर उसमें दूध खौलाने लगती है। दादी माँ देखिए, सारी गाजरें बहुत अच्छी तरह घिस गई हैं और दूध भी उबलने लगा है। शाबाश, अब इस कद्दूकस की हुई गाजर को उबलते दूध में डाल दो और धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने दो। आरती सारी घिसी हुई गाजर दूध में डाल देती है और कलछुल से लगातार चलाने लगती है। कुछ ही देर में दूध गाढ़ा होकर गाजर के साथ एक सार होने लगता है और भीनी भीनी खुशबू उठने लगती है। अरे वाह, अभी से कितनी लाजवाब और मीठी खुशबू आने लगी है। अरे अभी तो असली स्वाद बाकी है। लाला की दुकान से जो छोटी इलायची आई है उसे कूट कर इसमें डाल दो। कीर्ति इलायची कूट कर कढ़ाई में डाल देती है। दादी माँ, अब आगे क्या करना है बताइए। अब दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी गर्म करो, उसमें लौंग और इलायची का तड़का लगाओ और थोड़ी सी चीनी डालकर गाढ़ी चाशनी तैयार करो। आरती दूसरी तरफ घी गर्म करके चाशनी बनाती है और दादी के कहे अनुसार उसे उबलते हुए दूध और गाजर के मिश्रण में मिला देती है। बस अब आंच को बिल्कुल धीमा रखो और इसे कलछुल से तब तक लगातार भूनती रहो जब तक कि ये सारा घी ना छोड़ दे। दोनों बहुएं बारी बारी से कढ़ाई को खूब भूनती हैं, जिससे हलवे का रंग गहरा लाल और चमकदार हो जाता है। हलवे की मनमोहक खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बाहर बैठा रामलाल, अरे वाह भाई वाह, क्या गजब की खुशबू आ रही है। सालों पहले अपनी माँ के हाथ का बना हलवा खाया था, आज फिर वही पुरानी महक आ रही है। हलवा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और आरती उसके ऊपर कटे हुए काजू और किशमिश सजा देती है। बाहर झमाझम बारिश की बूंदें गिर रही हैं और अंदर पूरा परिवार एक साथ चटाई पर बैठकर गर्मा गर्म हलवे का मजा लेता है। दादी कांपते हाथों से पहला निवाला अपने मुंह में रखती हैं और उनकी आंखें खुशी और तृप्ति से बंद हो जाती हैं। आहा, सचमुच मजा आ गया। इतने सालों बाद आज मुझे मेरे पुराने दिनों का वही असली और लाजवाब स्वाद मिल गया। बहुओं, तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट हलवा तो शायद शहर की दुकानों पर भी ना मिले। बहुत ही लजीज हलवा बना है, खाकर आत्मा तृप्त हो गई। सच में भाभी, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। पूरा परिवार बारिश के सुहावने मौसम में खुशी खुशी हलवा खाता है और बहुओं की तारीफ करता है। इस घटना के बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी और गरीबी की समस्याएं वैसी ही बनी रहती हैं। बारिश के कारण रमन और शिवम को गांव में कोई पक्की मजदूरी नहीं मिलती और गाय से भी केवल सीमित दूध ही निकलता है। एक दोपहर आरती और कीर्ति हॉल में बैठकर बातें करते हुए, दीदी, अगर हम सिर्फ घर में बैठे रहेंगे तो ये गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। क्यों ना हम दोनों रोज शहर जाकर उस सब्जी मंडी में मजदूरी करें। हाँ कीर्ति, वहाँ हमें रोज 100 रुपए की मजदूरी मिलेगी। अगर 20 रुपए आने जाने के किराए में भी कट गए तो भी रोज के 80 रुपए बचेंगे। आरती, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। इससे परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। ठीक है बहू, सुबह घर का और गाय की देखभाल का काम मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों शहर जाकर काम कर लो। और हम दोनों भाई भी बाहर दूसरी जगहों पर काम तलाश करके कुछ और पैसे जोड़ेंगे। अगले दिन से आरती और कीर्ति रोज सुबह बस से शहर जाने लगती हैं। बस स्टैंड पर उतरती उन्हें वही हलवे का स्टॉल दिखता है जहां हलवाई उन्हें दूर से देखता है। अरे भाई, कहीं ये दोनों औरतें फिर से 40 रुपए में हलवा मांगने तो नहीं आ रही हैं? हम आज हलवा खरीदने नहीं आए, पर अपनी मेहनत के दम पर एक दिन अपनी दुकान जरूर खड़ी करेंगे। दोनों बहुएं सब्जी मंडी पहुंचती हैं और आरती के पास जाती हैं। सेठ जी, हम काम करने के लिए आ गए हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से सारी सब्जियां छांटो और पीछे तबेले में पहुंचा दो। दोनों बहुएं पूरे मन से दिन भर काम करती हैं। शाम को मजदूरी के पैसे लेकर घर लौटती हैं और परिवार के लिए खाना बनाती हैं। कई हफ्तों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और परिवार के सभी लोग पाई पाई बचाकर पैसे जमा करने लगते हैं। एक शाम जब दोनों बहुएं दादी माँ से, दादी माँ, आपने बिल्कुल सच कहा था कि औरतें अगर ठान लें तो अपनी मेहनत से अपना भविष्य पूरी तरह बदल सकती हैं। बहू, क्या सोच रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या योजना चल रही है? माँ जी, हमने शहर की बड़ी डेयरियों में देखा है कि कैसे लोग दूध और उससे बनी चीजों का सही व्यापार करते हैं। हमने शहर में काम करके काफी पैसे जमा कर लिए हैं। हाँ, मैंने और भैया ने भी मजदूरी के पैसे जोड़ कर रखे हैं। और मैंने भी घर के खर्च से बचाकर कुछ रुपए संभाल कर रखे हैं। इन सारे पैसों को मिलाकर हम एक नई दुधारू गाय खरीद सकते हैं। अगले दिन रमन और शिवम पशु हाट जाते हैं और एक बेहतरीन नस्ल की दुधारू गाय खरीद कर घर ले आते हैं।
अब घर में 2 गाय हो जाती हैं और दोनों से ज्यादा मात्रा में शुद्ध दूध मिलने लगता है। अगले दिन आरती और कीर्ति शहर की मंडी में काम करने के बाद सब्जी आरती से मिलती है। सेठ जी, आज हमें मजदूरी के पैसों की जगह अच्छी और ताजी लाल गाजरें दे दीजिए। ठीक है, ये 2 बोरी बढ़िया गाजरें तुम अपने साथ ले जाओ। दोनों बहुएं गाजर की बोरियां लेकर घर आती हैं और उन्हें छील कर कद्दूकस करने लगती हैं। बहुआ, इतनी सारी गाजरों का तुम क्या करने वाली हो? माँ जी, हमारे पास अपनी 2 गायों का भरपूर शुद्ध दूध और ये ताजी गाजरें हैं। अब हम रोज गाजर का हलवा बनाकर डिब्बों में बेचेंगे। बचत के पैसों से वो बाजार से शुद्ध घी और मेवे ले आती हैं और दादी की बताई विधि से कढ़ाई में शुद्ध गाजर का हलवा तैयार करती हैं। आरती और कीर्ति हलवे को साफ सुथरे छोटे पैकेट्स में पैक करती है और गांव के मोहल्ले में ले जाती है। शुद्ध देसी घी और घर के दूध से बना गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले लीजिए। अरे क्या भाई, तुम्हारे पास गाजर का हलवा है? कितने का एक पैकेट दे रही हो? सिर्फ 50 रुपए का एक पैकेट है नंदलाल काका, बिल्कुल शुद्ध और ताजा। अरे ये तो बहुत सस्ता है, लाओ मुझे 2 पैकेट दे दो। नंदलाल हलवे का पैकेट खरीदता है और देखते ही देखते गांव के कई लोग उनसे हलवा खरीद लेते हैं और उनके सारे पैकेट बिक जाते हैं। बहुएं हलवे की बिक्री से मिले सारे पैसे लाकर सास सावित्री के हाथों में रख देती हैं। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। धीरे धीरे उनका गाजर के हलवे का काम तेजी से चल पड़ता है। रमन और शिवम हलवे के पार्सल शहर के बाजारों और होटल्स में सप्लाई करने लगते हैं और गाँव में भी खूब बिक्री होती है। कमाई बढ़ने के साथ ही वो अपने तबेले पर पक्का शेल्टर बनवा लेते हैं और उनके पास 4 दुधारू गाय हो जाती हैं। अब घर का दूध, घर का मावा और घर का शुद्ध घी निकलता है, जिससे उनका गाजर के हलवे का व्यवसाय एक बड़ा कारोबार बन जाता है। अब परिवार की गरीबी पूरी तरह से दूर हो चुकी है।